बायोफिजिक्स और बायोलॉजिकल फिजिक्स बायोफिजिक्स और बायोलॉजिकल फिजिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस दैट अप्लाइड द theories and methods of physical science to questions of biology। ठीक है, जो फिजिकल साइंस है, जो फिजिक्स की जो साइंस है, उसकी जो थ्योरी है, वो मेथड है, वो किस तरीके से जीवों में इफ़ेक्ट करती हैं या बायोलॉजी में किस तरीके से उनका इनपुट किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, वो हम बायोफिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी applied the science that is concerned with the biological system, living organism or derivatives therefore of make of modify products or process for specific use। यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, उनका इसमें टेक्नोलॉजी तरीके से हम उनकी जो शरीर है उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई प्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ द स्पेसिफिक यूज़। ठीक है, उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसमें साइंस का इस तरीके से यूज़ करते हैं कि उनके जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो कैपेसिटी है उसको हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें, मॉडिफाई कर सकें बॉडी को। इसके बाद बॉटनी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट। सेल बायोलॉजी द बॉटनी में क्या करते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट यानी प्लांट का अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं। सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल एट द माइक्रोस्कोपिक और एट द मॉलिकुलर लेवल। ठीक है, यानी इसमें क्या करते हैं, सेल का माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करते हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसका अध्ययन करते हैं। इट इंक्लूडिंग द स्टडी दैट सेल फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसकी क्या फिजियोलॉजिकल है ना, क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्या उनमें ऑर्गन्स हैं, क्या ऑर्गन्स उन सेल्स के अंदर हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट लाइफ, और उसका एनवायरनमेंट से क्या संबंध है, लाइफ साइकिल क्या है सेल की, यानी किस तरीके से वो वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है और रिप्रोडक्शन करती है, डिवीज़न किस तरीके से होता है, एपोप्टोसिस। ठीक है, सेल बायोलॉजी हो गया। इसके बाद आपकी, ठीक है, क्रायोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्रायोबायोलॉजी में क्या करते हैं कि अगर टेम्परेचर एकदम नीचे हो जाए तो उसका बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतुओं पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में क्रायोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम अ जाइगोट टू इट्स फुल स्ट्रक्चर। ठीक है, किस तरीके से जाइगोट से जो ह्यूमन्स कोई भी एनिमल्स बन रहा है, उसका ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट जाइगोट से हो रहा है, उसका फुल स्ट्रक्चरल अध्ययन करते हैं। ठीक है, किस तरीके से जाइगोट में डिवीज़न हो रहा है और उससे एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। जैसे ह्यूमंस में सबसे पहले जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में डिवीज़न होते हैं बहुत सारे, उस डिवीज़न के बाद बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो जाइगोट में किस तरीके से जाइगोट में डिवीज़न हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी में। इसके बाद इकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी प्लांट का अपने एनवायरनमेंट से क्या संबंध है, एनिमल का अपने एनवायरनमेंट से क्या संबंध है, उस चीज़ का अध्ययन करते हैं। इसके बाद फ्रेश वाटर बायोलॉजी अ साइंस कंसर्न विद द लाइफ एंड इकोसिस्टम्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। यानी नदियों में, तालाबों में किस तरीके से लाइफ है ना, क्या क्या उनमें चीज़ें हैं, किस तरीके से वहाँ पे जीवन है फ्रेश वाटर में, उसका अध्ययन किस में करेंगे, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। फिर जेनेटिक्स अ साइंस दैट डील्स विथ हेरिडिटी, specifically the mechanism of hereditary transmission and the variation of inherited characteristic among similar और related organism। ठीक है, इसमें क्या है, क्या हेरिडिटी है, किस तरीके से पेरेंट्स के करेक्टर अपनी चाइल्ड में या न्यूबॉर्न बेबी में जाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, है ना। लेकिन हेरिडिटी ट्रांसमिशन किस तरीके से ट्रांसमिशन होती है, एंड देयर वेरिएशन, और उनमें परिवर्तन, अंतर कैसे आता है, माता पिता से बच्चों में जो वेरिएशन आते हैं, डिफरेंस आते हैं, वो किस तरीके से आते हैं, वो हेरिडिटी के कैरेक्टरिस्टिक का जो स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे, जेनेटिक्स में। फिर है जियो बायोलॉजी अ साइंस दैट कंबाइंस जियोलॉजी एंड बायोलॉजी टू स्टडी द इंटरेक्शन। यानी कि जो अपने चारों तरफ की जो पृथ्वी है उसका जीवों में किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, जहाँ उन दोनों को मिला देंगे तो वो कहलाएगी जियो बायोलॉजी, यानी जियोग्राफिकल इफेक्ट ह्यूमंस में या लिविंग में किस तरीके से पड़ता है उसका अध्ययन करते हैं। फिर इम्यूनो बायोलॉजी, इम्यूनिटी आप जानते हैं,
इम्यून सिस्टम होता है मनुष्य के अंदर, जिसके कारण व्यक्ति रोगों से लड़ने की क्षमता आती है व्यक्ति में, उसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। ठीक है, तो आ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम इनेट एंड एक्यर, यानी क्या हम लेके आते हैं और क्या हम अपने जीवन में बनाते हैं। ऐसे कुछ करेक्टर, कुछ रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में पहले से होती है, और कुछ रोगों की लड़ने की क्षमता हम शरीर के जीवन जन्म लेने के बाद डेवलप करते हैं। तो जो इनेट है यानी जो हम लेके आए हैं, और जो अकर जो हमने डेवलप की हैं अपनी बॉडी में। द बॉडी डिस्टिनेक्ट ऑफ सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, हम किस तरीके से उससे खुद लड़ सकते हैं और नहीं लड़ सकते। एंड लेबोरेटरी टेक्निक इन्वॉल्विंग इन इंटरेक्शन ऑफ एंटीजेंस विद दिस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो उस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज़ भी बनाई जाती हैं इम्यूनोबायोलॉजी में। जैसे अपन अभी वैक्सीन बनाएंगे, वो सब चीज़ों का अध्ययन किस में करते हैं, इम्यूनोबायोलॉजी में करते हैं। फिर है मैराइन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओशियन प्लांट एंड एनिमल एंड देयर इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, किस तरीके से समुद्र में जीवन है, किस तरीके से समुद्र में जीव जंतु रहते हैं, उसका जो अध्ययन करेंगे वो किस में करेंगे, मैराइन बायोलॉजी में। मेडिसन, द साइंस विच रिलेटेड टू द प्रिवेंशन, केयर और एलिवेशन ऑफ डिसीज़। ठीक है, मेडिसन तो आप जानती हैं, दवा। तो हम किस तरीके से किसी व्यक्ति की रोगों से उसकी बचाव कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना, किस तरीके से हम नई नई जो दवाइयाँ हैं वो बना सकते हैं, और किस तरीके से हम डिसीज़ को पहचानेंगे, उसको किस तरीके से ठीक करेंगे, ये किस में आएगा, मेडिसन में आता है। माइक्रोबायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, इनका हमारे जीवन में क्या लाभ है, क्या हानि है ना, इनसे जीवों में, ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन किस में करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में। मॉलिकुलर बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, क्या है इसमें, जो हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, है ना, जो भी तत्व हैं, है ना, हमारी बॉडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। उन मॉलिक्यूल्स का हमारे फॉर्मेशन में, निर्माण में, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। जैसे कैल्शियम का हमारे शरीर में हड्डियाँ बनाना है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये हमारे शरीर में बोन्स बनाती हैं, है ना, एमिनो एसिड हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, फैटी एसिड हैं, फैट बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमारे शरीर में क्या उनका किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, और वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं, ये सब चीज़ों का हम किस में करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। इसके बाद है माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंजाई। न्यूरोबायोलॉजी, माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंजाई, यानी फंगस का अध्ययन करते हैं, फंगस या कवक का अध्ययन हम जिसमें करेंगे वो किसमें कहलाएगा, माइकोलॉजी में। न्यूरोबायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हमें नर्वस सिस्टम होता है जिसके कारण हमें कोई चीज़ का अनुभव होता है। जिस भी चीज़ का हमें अनुभव होता है, हम कोई चीज़ देख रहे, सुन रहे, कोई चीज़ को हम जब छूते हैं तो हमें पता चलता है कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। इन चीज़ों का संबंध हमें नर्वस सिस्टम से पता चलता है। उस नर्वस सिस्टम ही का हम फिजियोलॉजी, किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करती है, उसके पैथोलॉजी, उसका जो करेक्टर है, स्ट्रक्चर, उन सब का अध्ययन किस में करेंगे, न्यूरोबायोलॉजी में। पैलियोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ एक्साइटिंग इन prehistoric or geological time and representation by the fossils of the plants, animal and other organisms। इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट्स या एनिमल्स के फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिलते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, किसमें, पैलियोबायोलॉजी में। फिर है पैरासिटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड पैरासिटिज्म। इसमें क्या करते हैं, जो पैरासिटिक हैं, जो हमारी बॉडी से या किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से या अंदर से, ठीक है, ये बॉडी के बाहर से अंदर से अपना फूड मटेरियल ग्रहण करते हैं, उनकी मतलब अदर लिविंग बॉडी पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, है ना, उन्हें कहते हैं पैरासाइट्स, है ना। इन पैरासाइट्स का ही अध्ययन करते हैं। जैसे कि अपने शरीर में एस्केरिस है ना, अगर अपन बाहर की बात करें तो जैसे मॉस्किटो हैं, ये क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं, और इनका अध्ययन किस में करेंगे, पैरासिटोलॉजी में करेंगे। पैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ डिसीज एंड इट्स कॉज, प्रोसेस, डेवलपमेंट एंड कॉन्सिक्यूशन। क्या है, जो हमें रोग हो जाते हैं उनका क्या कारण है, किस तरीके से फैल रही हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, किस तरीके से उसको रोकना है, वो सब किस में आएगा, पैथोलॉजी में आता है।
फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी के अंतर्गत हम दवाइयों का निर्माण करते हैं। फिजियोलॉजी द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। ठीक है, द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर, ठीक है, किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, इनकी स्टडी किस में करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं। प्रोटिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ प्रोटिस्टा, यानी इसमें हम अमीबा, पैरामीशियम, एमिग्लिना का अध्ययन जिसमें करते हैं वो किस में आते हैं, प्रोटिस्टोलॉजी। फिर है साइकोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ मेंटल फंक्शन ऑफ द बिहेवियर इन रिलेशन टू द अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी जीव का, ऑर्गेनिज्म का जो मेंटल है, यानी जो दिमाग है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उन काम के हम देखते हैं उस तरीके किस तरीके से वो अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। मेंटल का जो अपना फंक्शन जो उनका है कार्य करने का, उसका अध्ययन करते हैं, तो वो साइकोलॉजी में आता है। इसकी वजह से कुछ लोग होते हैं गुमसुम होते हैं, कुछ लोग बहुत तेज़ होते हैं, है ना, कुछ लोग क्रिएटिविटी में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ स्टडी में होते हैं, तो वो इनका जो मेंटल जो फंक्शन है वो हम इसका अध्ययन करते हैं। ऐसी सभी एनिमल्स का करेंगे। टॉक्सिकोलॉजी द स्टडी ऑफ हाउ नेचुरल और मैन मेड पॉइजनस कॉज अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टॉक्सिकोलॉजी में क्या है, ऐसे जहर जो नेचुरल हो या मनुष्य द्वारा बनाए गए हों, उनका किस तरीके से ऑर्गेनिज्म में इफेक्ट होता है, क्या उसकी लिविंग में, जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस टॉक्सिक का, उस जहर का, उस पॉइजन का, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी से करते हैं। या कोई भी चीज़ मनुष्य के लिए टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है, उसका अध्ययन भी किस में करेंगे, टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। वायरोलॉजी द स्टडी ऑफ वायरस, यानी वायरस आप जानते हैं अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सबको बच के रहना है कोरोना वायरस से। जूलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ एनिमल्स एंड एनिमल्स लाइफ इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, केवल एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, एनिमल्स की लाइफ का अध्ययन करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, क्या उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, वो सब किस में आएगा, जूलॉजी में आएगा। ईथोलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, इसमें एनिमल का बिहेवियर देखते हैं कि हर एक एनिमल का अलग बिहेवियर, रात में चलने वाले अलग हैं, मांसाहारी का बिहेवियर अलग है, शाकाहारी का बिहेवियर अलग है, जल में रहने वाले जंतुओं का बिहेवियर अलग होता है ना। तो उनका जो हम बिहेवियर देखते हैं, कैरेक्टर्स देखते हैं, वो किस में देखेंगे, इथोलॉजी में। एंटोमोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जिसमें हम इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है इंसेक्ट एंटेमोलॉजी। इसके बाद इक्थियोलॉजी द स्टडी ऑफ फिशेस, जहाँ फिश का अध्ययन करते हैं। हर्पेथोलॉजी द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया, रेप्टाइल्स आप जानते ही हैं, जैसे जो अपने कछुए हैं, है ना, मगरमच्छ है, किस में आएंगे, रेप्टाइल्स में आएंगे। और मेढक किस में आएगा, एम्फीबियंस में आएगा। तो हम जब रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का अध्ययन किस में करेंगे, हर्पेटोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी इसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं। मैमोलॉजी द स्टडी ऑफ मैमल्स, इसमें मैमल्स यानी ह्यूमंस या बच्चों को दूध पिलाने वाले जंतुओं का अध्ययन करते हैं। प्रीमेटोलॉजी द साइंस दैट डील्स विद द प्राइमेट्स, यानी इसमें बंदरों का अध्ययन करते हैं।